नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम नवरात्रि के रंगों में रंगने वाले हैं। जी हां, बात हो रही है उस पावन पर्व की जो 9 दिवसों तक अपने साथ लाता है अनंत उत्साह, असीम श्रद्धा और मां दुर्गा का अनुपम आशीर्वाद। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलेंगे नवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे, ये तो मुझे पहले कभी पता ही नहीं था। मां के 9 रूप, 9 रंग, 9 भाव और उनसे जुड़ी 9 अनोखी बातें, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर है बेहद खास। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार जो 9 दिवसों तक मनाया जाता है और जिसमें हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। हर एक रात समर्पित है मां के एक विशिष्ट रूप को, जो कि शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। पहली रात से लेकर 9वीं रात तक मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में हमारी रक्षा करती है। हर रूप का अपना महत्व है, अपनी कथा है और अपना आशीर्वाद है। इन 9 रातों में मां की आराधना करने से न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों का भी ज्ञान होता है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है? नव यानी 9 और रात्रि यानी रात, यानी 9 रातों का यह पर्व जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। संस्कृत भाषा में इस शब्द का गहरा अर्थ छिपा है। यह सिर्फ समय का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। जैसे 9 रातों के बाद 10वां दिन विजय का होता है, वैसे ही जीवन के हर संघर्ष के बाद हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इस नवरात्रि आइए मिलकर मनाएं ये पर्व सिर्फ रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि इसके गहरे अर्थ को समझते हुए। चैप्टर 3, मां के 9 रूप, 9 शक्तियों का वरदान। नवरात्रि के 9 दिन, मां दुर्गा के 9 रूप, हर रूप अनोखा, हर रूप दिव्य। पहले दिन मां शैलपुत्री के रूप में हम शक्ति और स्थिरता का आह्वान करते हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी तप और त्याग की प्रेरणा देती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा हमें नकारात्मकता से बचाती है, तो चौथे दिन मां कूष्मांडा हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। 5वें दिन मां स्कंदमाता हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती है, तो छठे दिन मां कात्यायनी हमें शक्ति और साहस देती है। 7वें दिन मां कालरात्रि हमें भय से मुक्ति दिलाती है, तो 8वें दिन मां महागौरी हमें पवित्रता और ज्ञान का वरदान देती है। चैप्टर 4, देश भर में नवरात्रि की छा जाती है रंगत। नवरात्रि का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हर राज्य का अपना अलग अंदाज, अपनी अलग परंपरा। गुजरात में जहां डांडिया और गरबा की धूम होती है, वहीं पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों का विसर्जन देखने लायक होता है। दक्षिण भारत में घरों में कलश स्थापना और गोपी कोलम बनाने की परंपरा है। महाराष्ट्र में घरों को नवरात्रि के लिए खास तौर पर सजाया जाता है और फलाहार का विशेष महत्व होता है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन और मेले का आयोजन नवरात्रि के उत्सव को और भी रंगीन बना देता है। वाकई नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। चैप्टर 5, दशहरा, असत्य पर सत्य की जीत। 9 दिन की उपासना और आराधना के बाद आता है 10वां दिन, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। रामायण के अनुसार इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण, जो कि अहंकार और अत्याचार का प्रतीक था, उसका वध कर भगवान राम ने दुनिया को यह संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे अच्छाई के आगे हार जरूर माननी पड़ी ढीठी है। तो इस दशहरा आइए हम सभी मिलकर अपने भीतर के बुराई रूपी रावण का वध करें और अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता को स्थापित करें। उत्तरो नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की एक झलक, जिसमें हमने जानने की कोशिश की इस पर्व के महत्व को, इसकी परंपराओं को और इससे जुड़ी कुछ खास बातों को। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।